69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर लखनऊ के निशादगंज स्थित एससीईआरटी कार्यालय के परिसर में अभ्यर्थियों के समर्थन में कई संगठन और अभिभावक भी शामिल हो रहे थे। गर्मी, बारिश और सर्दी में भी अभ्यर्थी योगी सरकार के खिलाफ धरना देने को मजबूर हैं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी 10-90 चौराहे से कैंडल मार्च निकाला था। पुलिस ने कैंडल मार्च करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री आवास के पहले रोका, फिर अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे एक हफ्ते के अंदर नहीं सुनी गई तो वे दोबारा प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि 1,37,000 में जो बची हुई सीटें हैं 22,000 से 26,000, तो उसको जल्द से जल्द फिल किया जाए, उसको पूरा किया जाए। क्योंकि हम योगी शिक्षक इतने दिनों से धरने पे बैठे हुए, 6 महीने कम नहीं होते, 6 महीने बहुत होते हैं धरने पे बैठने के लिए। और इतने दिन से हम लोग यहाँ प्रताड़ित होते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी वैलिड मांग को लेके बैठे हैं कि जब आपके पास सीट्स भी हैं और वैलिड कैंडिडेट्स भी हैं, आपके पास योग्य शिक्षक भी हैं, तो हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। और हमसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की मांग को जल्द से जल्द हम लोग की मांग पूरी की जाए। आदित्य प्रार्थना है कि हमारी 1,37,000 सीटों को आखिर अभी नहीं भरेंगे तो क्या करेंगे। इन सीटों का नियम होता है कि पिछली सीटों को नई भर्ती में जोड़ा जाता है, फिर ये तो एक ही पार्ट है, फिर इसमें क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। आखिर इसको कहाँ लेके जाएंगे। अगर इसमें नहीं जोड़ेंगे तो आगे कैसे जोड़ेंगे, फिर किस नियम से जोड़ेंगे। अब आपने कैसे 72,000 वाली सीटें 68,500 में जोड़ दी, उसी नियम से आप इसको भी फिल कर सकते हैं। योगी जी से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि जो योग्य शिक्षक हैं उनको सीट दी जाए उनकी, और जो उनके साथ अन्याय हुआ है, एक तो अन्याय ये हुआ है कि जो कॉमन अंक दे दिए गए हैं उससे जो सुपर टेट के जो अंक हैं उसके आधार पे हम लोगों को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो 3 कॉमन अंक दे दिए गए हैं उसकी वजह से हम लोग पीछे हो गए और जो एकेडमिक वाले हैं वो आगे हो गए। अगर वो फेल हो रहे थे 1-2 नंबरों से तो वो हम लोगों से एकेडमिक के बेस पर आगे पहुँच गए हैं और हम लोगों को जो सीट मिलनी चाहिए थी वो उन लोगों को मिल गई है। और यही रिक्वेस्ट है कि योग्यता के साथ न्याय किया जाए और हमें सीट दी जाए हमारी। तो हम लोग पिछले 21 जून से अनवरत अपनी मांगों को लेकर के एससीईआरटी पर धरना पसंद कर रहे हैं। अपने ज्ञापन के माध्यम से और अपने प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से आपके जितने भी विधायक सांसद हमारे हैं सबके माध्यम से हमने आपको ज्ञापन भेजा है। आप मुद्दे को अच्छी तरह जानते हैं। आपने न्यूज़ चैनल पे कहा था कि हमारे पास तो 1,37,000 सीटें खाली पड़ी हैं और हम इसको भरना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास योग्य शिक्षक ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास 1,37,000 की बची हुई सीटें भी हैं और आपके पास योग्य अभ्यर्थी भी हैं, तो फिर आप अपनी बातों से ही क्यों मुकर रहे हैं। हम लोग पिछले 6 महीने से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लाठियाँ खाई, जेल गए, सब कुछ करने को उतारे हैं। अगर हम लोग अयोग्य होते तो शायद ये सब करने की कुवत न रखते, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब तक आप जोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमारी योग्य मांगों के ऊपर विचार कीजिए और 1,37,000 की समस्त सीटों को पूरा करके योग्य शिक्षकों का सम्मान कीजिए, ताकि हम आपके साथ 2022 चुनाव में पूरे मन से लग सकें। बीजेपी कार्यालय पर हम लोग अपनी मांग लेकर गए थे। हम अपनी मांग लगातार मांग रहे थे, लेकिन सरकार के आला अधिकारी और मंत्रीगण एक भी मिलने नहीं आए और हमारे भाई लोगों पर जबरदस्ती जबरन वहाँ से उठाया गया और खींच के बसों में भरा गया, क्योंकि हम योग्य अभ्यर्थी हैं। योग्यता का जब सम्मान होता है, जब उसको समय पर न्याय मिल जाए। ऐसा न्याय किस काम का जो बाद में मिले, वो अन्याय होता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने अपने मुंह से, अपने श्रीमुख से बोला था कि 1,37,000 पद हमें भरना है, पर योग्य अभ्यर्थी नहीं है। आपने कहा कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है। हम लोगों ने यूपी के 75 जिलों के भाई बहनों ने आपकी तो चुनौती को स्वीकार करते हुए ये 69,000 से दुगने बच्चे पास होकर आपकी जो बात आपने अपने दिल से बात कही कि मेरे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, हम लोगों ने दुगने बच्चे पास होकर योग्य अभ्यर्थी आपको दिए। इसलिए अब आपकी बात, आप संत हैं, संत अपनी बात से मुकरता नहीं है। रघुपति रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर आप संत हैं तो आप अपनी बात से ना मुकरे। 1,37,000
जो भी खाली बचे हुए 22-26 हज़ार उन सभी को योग्य अभ्यर्थी उनसे भर दीजिए। हम आपके साथ हैं। अगर आप मेरे साथ न्याय नहीं करेंगे तो हम भी 2022 में आपको आपकी कुर्सी से उतार कर जिस तरह हम धरना दे रहे हैं उसी तरह आपको भी जगह जगह धरना देना पड़ेगा। इसलिए हम योग्य अभ्यर्थियों को न्याय करें। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज।